ससुराल में दिन रात बासी खाना खिलाने वाली बहुएं। डाइनिंग टेबल पर ढेर सारी सब्जियां, पूड़ियां, मिठाइयां और कई तरह के पकवान सजे हुए हैं। सविता अपनी तीनों बेटियों के सामने गुस्से में खड़ी है। ये लो अपनी अकल ठिकाने लाने के लिए। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? आपने हमें थप्पड़ क्यों मारा? क्यों मारा? अभी भी पूछ रही हो कि क्यों मारा? तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ, सब मेहमानों और ससुराल वालों के सामने कम से कम बात तो सुनिए। क्या खाक बात सुनूं तुम्हारी वजह से आज तुम्हारी दादी सास की जान जा सकती थी। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था कि तुम दूसरों के घर को नरक बना दोगी? माँ, हमसे इतनी बड़ी क्या गलती हो गई कि आप हमें कोस रही हैं? गलती? ऐसे तुम गलती कहती हो? ये गुनाह है रजनी, ये बहुत बड़ा गुनाह है। क्या इस घर के लिए कभी बुरा नहीं लगा? कभी अपने ससुराल वालों के बारे में सोचा तुम तीनों ने? सविता, आज मुझे अपनी परवरिश पर शक हो रहा है। हमने इन्हें क्या सिखाया था? तुमने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। आज मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। सविता जी, हमें नहीं पता था कि आपकी बेटियां हमारे साथ ऐसा धोखा करेंगी। अब हम इन तीनों को एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रखना चाहते। माँ, प्लीज ऐसा मत कहिए। शायद इनसे अनजाने में कुछ हुआ होगा। भाई, अनजाने में एक बार होता है, बार बार नहीं। इन्होंने जो किया वो जानबूझकर किया है। हमें माफ कर दीजिए माँ, हम अपनी पत्नियों की तरफ से माफी मांगते हैं। नहीं संजय, इन्हें माफी नहीं मिलनी चाहिए। ऐसी बेटियां होने से अच्छा तो भगवान मुझे बांझी बना देता। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक माँ अपनी ही बेटियों को उनके ससुराल में आकर सबके सामने पीट रही थी? राज को जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। सविता और प्रकाश के घर में शादी की चहल पहल है और तीनों बहनें एक साथ बैठी हैं। आज मेरी 3 बेटियां एक ही घर में जा रही हैं। इससे बढ़कर खुशी और क्या होगी? पापा, हम तो अभी हॉस्टल से आए ही थे और आपने तुरंत हमारी शादी तय कर दी। हाँ पापा, हमें तो अपनी मर्जी बताने का मौका भी नहीं मिला। घर बार बहुत अच्छा है, लड़के भी बहुत नेक है। तुम लोग वहाँ राज करोगी। राज तो ठीक है मम्मी, पर सुना है वहाँ बहुत बड़ा परिवार है, काम बहुत होगा। क्या? काम से मत डरो, एक साथ रहोगी तो सब आसानी से हो जाएगा। और वैसे भी वो लोग अमीर है, किसी बात की कोई कमी है वहाँ। और तीनों बहनों को एक दूसरे का साथ भी मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आ जाता है। अजय, विजय और संजय बारात लेकर आते हैं। एक ही मंडप में तीनों की शादी की रस्में पूरी होती हैं और तीनों बहनें विदा होकर अपने ससुराल पहुंचती हैं। शगुन का थाल लाओ, दमयंती हमारी बहुएं आ गई हैं। आज हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा दीदी। 3 लक्ष्मी एक साथ आई हैं। सुना है तीनों खाना बनाने में बहुत माहिर हैं। अब हम दोनों तो बस आराम करेंगे। सुना तुमने? ये लोग तो अभी से आराम करने के सपने देख रहे हैं। दीदी, काम तो करना ही पड़ेगा, पर इतना सारा खाना रोज कौन बनाएगा? मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ तो पूरी फौज है, इतना काम कौन करेगा भाई? तीनों बहनें अपनी अपनी दुविधा के साथ गृह प्रवेश करती हैं और अगले दिन सुबह सुबह तीनों की पहली रसोई की रस्म होती है। बहुओं, आज तुम्हारी पहली रसोई है। खूब मन लगाकर पकवान बनाना। हमारे घर में खाने का बहुत शौक है। विमला, मेरे लिए एकदम कुरकुरी कचौड़ियाँ और तीखी आलू की सब्जी बनाना। और मेरे लिए सूजी का हलवा जिसमें देसी घी ऊपर तैर रहा हो। भाई, गरम गरम पूड़ियाँ और श्रीखंड के बिना तो मजा ही नहीं आएगा। भाभी, मेरे लिए थोड़ा सलाद और खीर भी बना देना प्लीज। और मेरे लिए सैंडविच और पास्ता भी देख लेना अगर हो सके तो। तीनों बहुएं रसोई के अंदर आती हैं और फरमाइशें सुनकर विमला का माथा ठनक जाता है। हे भगवान, इतनी सारी फरमाइशें एक साथ। ये लोग खाते हैं या बस राशन खत्म करते हैं? इतना सारा घी, इतना आटा, इतना दूध, एक ही दिन में पूरे महीने का बजट बिगड़ जाएगा। दीदी, मेरा तो सिर चकरा रहा है। इतनी सारी चीजें कैसे बनेंगी? इस चूल्हे के पास इतनी गर्मी में कौन मरेगा? ऑनलाइन मंगा लेते हैं ना। पागल है क्या? कितने पैसे खर्च होंगे पता है? और ये हमारा ससुराल है, हॉस्टल नहीं है। विमला दीदी, एक काम करते हैं, कुकर में नीचे दाल डाल देते हैं और ऊपर चावल। तू अपना दिमाग अपने पास रख माया। खाना ढंग से बनाना पड़ेगा, वरना पहले ही दिन बेइज्जती होगी। तो आप ही कर दो ना दीदी, मुझसे तो ये सब्जियां नहीं काटी जाएंगी। तीनों बहनें खाना बनाना शुरू करती हैं और माया आलू उबाल देती है। इतने सारे आलू क्यों निकाल दिए माया? आधा किलो बहुत थे। अब उबल गए तो क्या करूं? फेंक दूं क्या? नहीं, फेंकना कुछ नहीं है। इसमें से आधे फ्रिज में रख दो, कल काम आ जाएंगे। दीदी, पसीने से बुरा हाल है, पंखा भी नहीं है यहाँ तो। काम चोर कहीं की। थोड़ा हाथ चलाएगी तो जल्दी काम होगा और आराम से एसी में बैठेंगे बाद में। काफी मशक्कत के बाद तीनों मिलकर खाना तैयार करती हैं और खाने में तीनों ने पूड़ी, सब्जी, हलवा, खीर, सलाद, रायता और पास्ता सबकी फरमाइशें ध्यान में रखी थी। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। वाह, क्या खुशबू है। बहुओं ने तो कमाल कर दिया। देखा, मैंने कहा था ना, हमारी बहुएं साक्षात लक्ष्मी हैं। बहुत अच्छा स्वाद है बेटा, जी खुश हो गया। सब लोग खाना खाकर अपने कमरों में चले जाते हैं, लेकिन किचन में बर्तनों का ढेर लगा है। हे भगवान, दोपहर के 12 बज गए और अभी नाश्ता निपटा है। मेरी तो कमर टूट गई। अभी तो रसोई साफ करनी बाकी है। देखो, कितना सारा हलवा बच गया और कचौड़ी का मसाला भी बहुत ज्यादा है।
और इस माया ने लापरवाही में इतना आटा गूंथ दिया कि 2 दिन तक खत्म नहीं होगा। सुनो, मैं ये सब फेंकने नहीं दूंगी, इसे संभाल कर फ्रिज में रखो। पर दीदी, ताजी चीजें अच्छी लगती है ना। चुप रहे, दोपहर में दोबारा चूल्हा नहीं जलाना पड़ेगा, ये सोच। ये तो आपने बहुत बढ़िया बात कही दीदी, काम से बच जाएंगे। तभी राजेश्वरी की आवाज रसोई के बाहर से सुनाई देती है। पाहुआ 2 बजने वाले, आदमियों के टिफिन का टाइम हो गया है। क्या अभी तो बर्तन भी नहीं धुले और फिर से खाना? हाँ जल्दी हाथ चलाओ, 2 बजे तक सबको टिफिन चाहिए होता है। अरे ये घर है या कोई जेल? अभी नाश्ते की डकार भी नहीं ली और फिर से खाना। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, हम बस 10 मिनट में टिफिन तैयार कर देंगे। दीदी 10 मिनट में कैसे बनेगा? अभी तो सब्जियां भी नहीं काटी। दिमाग से काम लो, फ्रिज खोलो, सुबह की सब्जी और हलवा निकालो। उस सब्जी में थोड़ा गर्म पानी डालो, थोड़ा नमक और मसाला बढ़ा दो। पर दीदी वो तो कचौड़ी वाली सब्जी है, टिफिन में रोटी के साथ। चुप कर, किसी को पता नहीं चलेगा। गरम मसाला डाल दो, कह देंगे कि आलू मसाला बनाया है। और वो आटा, वो तो सुबह का रखा है ना, उसी की रोटियां बनाओ, ताजी रोटी बोलकर दे देंगे। तीनों बहुएं फुर्ती से बासी खाना ताज़ा बनाकर पैक करती हैं और टिफिन तैयार हो जाता है। देखो, राशन भी बच गया और हमारी मेहनत भी, लेकिन ये राज हमारे बीच रहना चाहिए। बिल्कुल दीदी, अब हमें दोपहर में आराम करने से कोई नहीं रोक सकता। दोपहर के 3 बज रहे हैं और घर में सन्नाटा है। रजनी कमरे में अपने एसी चलाकर सो रही है। माया अपने कमरे में टीवी देख रही है और किचन में आरओ का पानी मटके से बाहर बह रहा है। अरे ये क्या, रसोई में इतना पानी कहाँ से आ रहा है? पाहुओं जल्दी आओ, देखो ये क्या अनर्थ हो गया। क्या हुआ माँ जी? हे भगवान, ही तो पूरा तालाब बन गया। माया तू कहाँ मर गई? तुझे बोला था ना कि मटका भर जाए तो आरओ बंद कर देना। अरे मैं तो भूल गई दीदी, वो सीरियल आ रहा था ना। तेरी लापरवाही इतनी बढ़ती जा रही, अब साफ कर इसे। मैं क्यों करूं? रजनी ने तो कुछ भी काम नहीं किया, उससे करवाओ। क्या है यार, सोने भी नहीं देते, अभी तो आंख लगी थी। रजनी देखो, ये सारा पानी साफ करना है, जल्दी करो। माँ जी मुझसे इतनी सफाई नहीं होगी, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी आप छोड़िए, मैं ही कर देती हूँ। फालतू में पानी से फर्नीचर खराब होगा। लेकिन बहू तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या तेरे कमरे का एसी खराब है? नहीं माँ जी, मैंने एसी नहीं चलाया, फालतू में बिल क्यों बढ़ाना, पंखा काफी है। हे भगवान, कैसी बहू मिली, एक महाकंजूस, एक लापरवाह और एक घोर आलसी। माया और रजनी अपने कमरे में चली जाती हैं। विमला पूरा पानी साफ करती है और राजेश्वरी जी भी आराम करने चली जाती हैं। 2 घंटे बाद शाम हो गई है और सब लोग चाय का इंतजार कर रहे हैं। चाय कहाँ है? शाम की चाय के बिना सिर फटा जा रहा है। ला रही हूँ पापा जी। माया दूध कम डालना, पानी ज्यादा कर दे। दीदी फिर तो चाय काली दिखेगी, कोई नहीं पिएगा। बोल देना कड़क चाय है, दूध बहुत महंगा हो गया है। विमला के कहने पर माया सबको पानी जैसा चाय पकड़ा देती है, जिसे देखकर ये कैसी चाय है भाभी? न दूध है न चीनी, तो उबला हुआ पानी लग रहा है। ये अच्छी तो है प्रिया, ज्यादा मीठा और दूध सेहत के लिए खराब होता है। भाभी कम से कम बिस्कुट तो दीजिए। अच्छा ये लो, सिर्फ 2 बिस्किट लेना सब, वरना पैकेट जल्दी खत्म हो जाएगा। विमला अपने हाथों से 2 बिस्किट सभी को देती है। इसके बाद ले माया, इसे रसोई में रख दे और ढक्कन कस देना। माया ने लापरवाही में ढक्कन ठीक से नहीं लगाया और बिस्किट में चींटियां लग गईं। माया ये क्या किया? बिस्कुट में चींटियां लग गई, अब इनको साफ कर और वापस डब्बे में रख। मैं तब तक बाकी के काम कर रही हूँ। विमला आलसी रजनी को काम देकर चली जाती है। उसके जाने के बाद अरे यार, अब इसे कौन साफ करेगा? एक काम करती हूँ, फेंक देती हूँ, कौन एक एक चींटी निकालेगा। रजनी बिस्किट डस्टबिन में डाल देती है। चलो झंझट खत्म, मैं जाकर नया पैकेट खोल देती हूँ। थोड़ी देर बाद विमला रसोई में सब्जी सुधारने आती है और धनिया काट रही होती है और कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन खोलती है और उसमें बिस्किट देख लेती है। हे भगवान, ये आलसी रजनी, इसने इतने सारे बिस्कुट फेंक दिए। ये बिस्कुट बिल्कुल ठीक है, मैं इन्हें धूप में सुखाकर साफ कर दूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। विमला उसे निकालकर साफ कर देती है और अगली सुबह विमला वही चींटी वाले बिस्किट प्लेट में सजा कर लाती है। अरे आज बिस्किट थोड़े ज्यादा कुरकुरे लग रहे हैं। हाँ पापा जी, देखिए वही बिस्कुट है जो तूने कल डस्टबिन में फेंके थे, सब निपट गए। सुधाकर जी विमला की बात सुन लेते हैं। क्या डस्टबिन के बिस्किट? विमला, क्या तूने हमें डस्टबिन का कचरा खिलाया? माँ जी वो खराब थोड़े ही हुए थे, बस कुछ चींटियां ही तो थी। इतनी कंजूसी, धिक्कार है तुम पर। हमारे घर में क्या खाने की कमी है? घर में सभी लोग उल्टियां करने लगते हैं और विमला पर चिल्लाते हैं, लेकिन विमला अपनी कंजूसी से बाज नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ रजनी का आलस अलग ही कारनामे करता है। रजनी देखो, सोफे पर कितनी धूल है, इसे साफ करो। हे राम, अब कौन डस्टर चलाएगा, ऐसे ही साफ कर देती हूँ। रजनी कुशन से ही सोफे जोर जोर से पीटने लगती है। हो गई सफाई माँ जी, देखिए बिल्कुल चमक गया है। तुमने सोफे से धूल झाड़ी है या उड़ाई है? पूरे घर में मिट्टी भर दी तुमने। एक से बढ़कर एक नमूना है मेरे घर में। जा तू, मैं कर लूंगी।
राजेश्वरी भी खुद से सोफे साफ करने लग जाती हैं। तभी माया छत पर साड़ियां सुखाने जाती है और क्लिप लगाना भूल जाती है और साड़ियां पड़ोसी के घर में उड़कर गिर जाती हैं। माँ देखो, आपकी रेशमी साड़ी पड़ोसियों के आंगन में गिरी पड़ी है। माया, तुझे कितनी बार बोला है कि क्लिप लगाया कर। अरे माँ जी, मैं तो बस 2 मिनट के लिए नीचे आई थी, हवा तेज होगी शायद। भाभी, आपके आने के बाद से हमारे आधे कपड़े नाली में मिलते, इतनी लापरवाही किस काम की। प्रिया पड़ोसियों के घर से कपड़े उठाकर लाती है। उसके बाद तीनों मिलकर दोपहर के खाने की तैयारी करती हैं रसोई में। दीदी, फ्रिज में कल की बची हुई ढेर सारी कड़ी और चावल रखें। बहुत बढ़िया। चावलों में थोड़ा पानी छिड़क कर कुकर में एक सीटी लगा दो, एकदम ताजा लगेंगे। और कढ़ी, उसमें तो ऊपर मलाई जम गई है। तू कितनी भोली है रजनी, कड़ी को मथानी से अच्छे से मथ दो और ऊपर से थोड़ा हरा धनिया छिड़क दो। वाह दीदी, आपकी अकल का तो कोई जवाब नहीं है। तीनों पूरे परिवार को फिर से बासी खाना खिलाने की तैयारी कर रही होती हैं। तभी बाहर से प्रिया के आने की आवाज आती है और तीनों बहनें सावधान हो जाती हैं। भाभी, क्या बन रहा है आज? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही किचन से। अरे प्रिया, आज तो हमने तुम्हारी पसंद के कड़ी चावल बनाए हैं, एकदम ताजा। ताजा? पर कढ़ी बनने में तो बहुत वक्त लगता है और आप लोग तो अभी किचन में घुसी थी। वो क्या है ना प्रिया, हमने काम बांट लिया था, इसीलिए जल्दी हो गया। ये कढ़ी इतनी गाढ़ी कैसे और पतीले के किनारों पर ये सूखे निशान क्या हैं? वो बेसन थोड़ा ज्यादा भून लिया था ना, इसीलिए। ठीक है, मैं अभी चक्कर देखती हूँ। नहीं, अभी भोग नहीं लगा है, भगवान का भोग लगाने के बाद ही चखना। प्रिया वहां से चली जाती है, पर उसे शक हो गया है कि दाल में कुछ काला है। दीदी, प्रिया तो जासूस बनती जा रही है, हमें बचकर रहना होगा। तू चुप कर, अब जल्दी से टिफिन पैक करो, दुकान से गाड़ी आती ही होगी। शाम को जब सब मर्द घर लौटते हैं तो अजय का पेट कुछ खराब सा लगता है। विमला, यार आज दोपहर के बाद से पेट में बड़ी मरोड़ उठ रही है। क्या बात कर रहे हो? खाना तो एकदम ताजा और पौष्टिक था। पता नहीं, शायद बाहर का कुछ खा लिया होगा, पर अजीब सी बेचैनी है। अरे मुझे भी खाने में वो बात नहीं लगी जैसे कुछ बासीपन हो। क्या कह रहे हैं आप? बहुओं ने तो मेरे सामने ताजा सब्जियां काटी थी। हाँ पापा जी, हमने तो अपने हाथों से सारा मसाला पीसा था। राजेश्वरी को भी अब शक होने लगा है। वो अगले दिन बहुओं पर नजर रखने का फैसला करती है और अगली सुबह, बहुओं, आज मैं और दमयंती जरा पड़ोस में भजन के लिए जा रहे, तुम खाना बना लेना। जी माँ जी, आप बेफिक्र होकर जाइए। जैसी राजेश्वरी बाहर जाती है, विमला फ्रिज का दरवाजा खोलती है और अंदर का नजारा देखकर खुश हो जाती है। देखो, परसों के उबले हुए मटर और कल की पनीर की ग्रेवी अभी भी अच्छी है। दीदी, पनीर तो थोड़ा खट्टा महक रहा है। तू डर मत, इसमें 2 चम्मच मलाई और थोड़ा गरम मसाला डाल दो तो खटास गायब हो जाएगी। और रोटियां, आटा तो खत्म हो गया है, कल जो पड़ोस वाली चाची के यहाँ से पूड़ियां आई थी वही गरम कर दो। तीनों बहनें अपनी कलाकारी में जुटी हैं और खाना बनाकर दोपहर का खाना मेज पर लगा देती हैं। विमला, ये पनीर की सब्जी आज कुछ ज्यादा ही लाल नहीं लग रही? वो माँ जी, आज हमने कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल किया है ना। अच्छा, और ये मटर, ये तो थोड़े पिचक गए हैं, जैसे बार बार उबाले गए हों। नहीं माँ जी, वो मटर की क्वालिटी ही ऐसी आई थी इस बार। ठीक है, काम करो विमला, तुम तीनों भी हमारे साथ बैठो और यही सब्जी खाओ। नहीं माँ जी, हम बाद में खा लेंगे, अभी भूख नहीं है। हाँ माँ जी, मेरा तो आज उपवास है और मुझे तो डॉक्टर ने तला भुना खाने से मना किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम सभी खाना खा लेते हैं। सभी लोग खाना खा लेते हैं और खूब तारीफ करते हैं। उसके बाद तीनों बहनें हर रोज यही दोहराती हैं, क्योंकि विमला कंजूस थी, वो खाना बर्बाद नहीं करना चाहती थी। माया लापरवाही में हमेशा ज्यादा खाना बनाती थी और रजनी आलस की वजह से काम करना ही नहीं चाहती थी। तीनों हर रोज फ्रिज में रखी गई कई दिन पुरानी चीजें गर्म करके घर वालों को ताजा खाना दिखाकर खिला देती हैं। कुछ दिन बाद तीनों दोपहर के खाने की तैयारी करने रसोई में जाती हैं। तभी कोमल अपनी कॉलेज की 2 सहेलियों तान्या और नेहा के साथ घर आती है। वो अपनी भाभियों के हाथ के खाने की तारीफ करते हुए नहीं थक रही थी। अरे तान्या, तो बाहर के कैफे के सैंडविच भूल जाएगी। मेरी भाभियां इतना लाजवाब नाश्ता बनाती है कि तो उंगलियां चाटती रह जाएगी। फिर तो खिलाओ कोमल, बड़ी भूख लगी है। भाभियों, ओ विमला भाभी, रजनी भाभी, मेरी सहेली आई है, जरा अपने हाथों का जादू दिखा दो, वो कल वाले टेस्टी सैंडविच खिला दो ना इन्हें। रसोई में रजनी पसीना पोंछते हुए स्टूल पर बैठती है और विमला राशन के डिब्बे चेक कर रही होती है। भगवान, ये कोमल भी ना आ गई आफत लेकर, अब मेरी जान खाएगी। अब इस गर्मी में कौन खड़ा होकर आलू उबाले, फिर उन्हें छीले और मसाला तैयार करे। रजनी, चिल्ला मत, बाहर सहेलियां बैठी हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। फ्रिज देख, कुछ है क्या? दीदी, वो 4-5 दिन पुराने उबले हुए आलू रखे हैं, कटोरे में थोड़े चिपचिपे हो गए हैं और हल्की सी महक भी आ रही है, फेंक दूं क्या? पागल है क्या? फेंकना क्यों है? इतने महंगे आलू हैं। सुन, इसमें खूब सारी लाल मिर्च, ढेर सारा चाट मसाला और काला नमक छोक दे। मसालों की तेजी में आलू का बासीपन छुप जाएगा। और दीदी, अगर उन्होंने महक पहचान ली तो? तू फिक्र मत कर, उन्हें बोल देंगे कि ये तंदूरी फर्मेंटेड फ्लेवर है। आजकल के बच्चे तो वैसे ही
चीजें पसंद करते हैं। जल्दी कर, ब्रेड में ठूस कर घी में सेक दे। थोड़ी देर बाद रजनी और विमला ट्रे में सैंडविच सजाकर बाहर लाती हैं। सैंडविच ऊपर से देखने में कुरकुरे लग रहे हैं, पर अंदर का मसाला सड़ा हुआ है। ये लो गर्मा गर्म सैंडविच, चखो और बताओ। तान्या और नेहा जैसे सैंडविच का पहला निवाला मुंह में लेती हैं, उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। तान्या तो तुरंत टिश्यू पेपर में उसे थूक देती है। जी कोमल, ये क्या है? इसका स्वाद कितना कड़वा और अजीब है। और कोमल, इसमें से कितनी गंदी सड़ी हुई बदबू आ रही है, जैसे आप तो पुराने आलू हो। मेरा तो जी में चला रहा है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ओ भाभी, ये तो सच में बहुत अजीब महक रहा है। आपने क्या डाला इसमें? अरे कोमल, तुम लोग तो बस पिज्जा बर्गर वाली जनरेशन हो। तुम्हें असली और सेहतमंद मसालों की पहचान ही नहीं है। भाभी, सेहतमंद नहीं, ये सड़ा हुआ लग रहा है। कोमल, इसे फर्मेंटेड तंदूरी सैंडविच कहते हैं। ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है और इसे खास विदेशी तरीके से बनाया गया है। नेहा, थोड़ा पानी पियो, फिर इसका असली स्वाद पता चलेगा। नहीं, हमें कोई स्वाद नहीं चखना। मुझे तो लगता है ये सैंडविच नहीं, फूड पॉइजनिंग का निमंत्रण है। चलो नेहा, यहाँ से चलते हैं। सहेलियां गुस्से में घर से चली जाती हैं। कोमल का सिर शर्म से झुक जाता है और वो गुस्से में अपनी भाभियों को देखने लगती है। लेकिन तीनों बेपरवाही से दोपहर के खाने की तैयारी करने रसोई में चली जाती हैं। रसोई में विमला फ्रिज में अलग अलग कटोरे इकट्ठा कर रही है। रजनी आलस में फर्श पर बैठी है और माया लापरवाही से सब्जियां धो रही है। ये रही परसों की गोभी आलू, ये कल की बची हुई कढ़ी का पकौड़ा और ये आज सुबह की अरहर की दाल। दीदी, इन सबको मिलाकर क्या बनाओगी? कोई मेल ही नहीं है। अरे इन सबको मैश कर दे, उसमें 2 चम्मच बेसन मिला दे और ऊपर से खूब सारा गरम मसाला डाल दे। हम इसके शाही कोफ्ते बनवाएंगे। ग्रेवी में कढ़ी का दही काम आ जाएगा। अभी किसी को पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या क्या भरा है। वाह जीजी, मसाला इतना डाल देना कि ससुर जी को सिर्फ मिर्च का स्वाद आए, बासीपन का नहीं। दोपहर का खाना बन चुका है पर चावल बहुत बच गए हैं। रात को वही चावल फिर से मेज पर आने वाले हैं। दीदी, ये चावल तो थोड़े चिपचिपे हो गए और हल्की सी गंध भी है। तो फिक्र मत कर, थोड़े से प्याज भून, उसमें राई और खूब सारी हल्दी डाल। इन चावलों को उसमें फ्राई कर दे। हल्दी से रंग बदल जाएगा और राई की खुशबू से महक दब जाएगी। बोल देंगे कि स्पेशल हैदराबादी पुलाव है। और जो रोटियां बच गई हैं, उन रोटियों को बारीक काट कर चीनी की चाशनी में डाल दे। कह देंगे कि स्पेशल डेजर्ट बनाया है। अभी किसी को पता नहीं चलेगा कि ये सुबह की रोटियां। बस ऊपर से 2 इलायची डाल देना। तीनों रसोई में खाने की तैयारी कर ही रही होती हैं कि दादी सास रसोई के पास से गुजर रही हैं और उन्हें कुछ जलने और सड़ने की मिली जुली महक आती है। बहुओं, ये रसोई से कैसी अजीब सी महक आ रही, जैसे कुछ बरसों पुराना सड़ रहा हो। अरे दादी जी, वो एक्चुअली मैंने एक खास मसाला डाला है, बस वही पक रहा है। अच्छा, पर ये सब्जी काली काली क्यों दिख रही है? दादी जी, वो लोहे की कढ़ाई में बनाई है ना, ताकि सबको भरपूर आयरन मिले। अभी किसी को पता नहीं चलेगा, पर देखिएगा कुछ दिन में सबके गाल गुलाबी हो जाएंगे। इसी तरह तीनों बहुएं रोज रोज सभी को कई दिन का बासी खाना दिन रात खिला रही थी। आज रविवार है और घर के मर्द छुट्टी पर हैं। सबकी फरमाइश है छोले भटूरे। दीदी, छोले तो हमने भिगोए नहीं, अब क्या करेंगे? तू फिक्र क्यों करती है? ये जो काली दाल बची है, इसे मिक्सी में पीस ले। इसमें ये सूखे आलू मैश कर दे और खूब सारा छोला मसाला और चाय पत्ती का पानी डाल दे। रंग एकदम काला हो जाएगा। और भटूरे, उनका मैदा तो गूंथना पड़ेगा ना। अरे नहीं, वो जो कल की पूड़ियां बच गई थी, उन्हें गर्म पानी के ऊपर भाप दे दो, वो एकदम फूल जाएंगी। डाइनिंग टेबल पर अजय, विजय और संजय बड़े चाव से बैठे हैं। विमला, माया और रजनी थालियां सजाकर लाती हैं। बासी पूड़ियां भाप लगने के बाद एकदम गुब्बारे जैसी फूली हुई दिख रही हैं और काली दाल का छोला गहरे रंग का और मसालेदार लग रहा है। वाह विमला, आज तो भटूरे गजब के फूले हैं, बिल्कुल बाजार जैसे लग रहे हैं। हाँ, वो खास तरीके से मैदा गूंथा था ना, इसलिए। यार विमला भाभी, आज इन छोलों का टेक्सचर कुछ अजीब नहीं है? थोड़े मैश किए हुए लग रहे हैं और छोले का दाना कहीं दिख ही नहीं रहा है। वो विजय, आजकल अमृतसरी छोले ऐसे ही बनते हैं, एकदम घुटे हुए। दादाजी को चबाने में दिक्कत होती है ना, इसीलिए हमने इन्हें मैश कर दिया है। पर इसमें स्वाद छोले जैसा क्यों नहीं है? ऐसा लग रहा है जैसे काली दाल में ढेर सारा गरम मसाला झोंक दिया हो। और ये भटूरा, ये इतना खिंच क्यों रहा है, जैसे रबड़ चबा रहा हूँ। हे भगवान, पकड़ी ना जाऊं। अरे संजय भाई साहब, वो खास किस्म का आटा मंगवाया, हाई प्रोटीन वाला, इसीलिए थोड़ा कड़क लग रहा होगा। सेहत के लिए बहुत अच्छा है। पूरा परिवार उनकी बात मानकर खाना खा लेता है। कुछ दिन बाद शाम का समय है और मेहमानों के आने की खबर है। रसोई में विमला, माया और रजनी का खाना बनाने का मन नहीं है। दीदी, मेहमानों के लिए क्या बनाएंगे? फ्रिज में तो बस परसों के उबले हुए मटर, कल की बची हुई कद्दू की सब्जी और 2 दिन पुरानी गोभी रखी है। अरे ये तो बहुत बढ़िया मौका है, इन सबको एक बड़े कुकर में डाल दे। जो कद्दू की सब्जी है उसे मैश कर देना, किसी को पता नहीं चलेगा। गोभी और मटर भी डाल दे। पर दीदी, पाव भाजी में तो शिमला मिर्च और गाजर चाहिए होती है, वो तो है ही नहीं। जरूरत क्या है? वो जो फ्रिज के कोने में सड़ी हुई बीन्स और थोड़े बहुत
काले पड़ चुके टमाटर रखे, उन्हें मिक्सी में पीस कर डाल दे, ऊपर से लाल रंग डाल देना, एकदम बाजार जैसी लाल लाल पाव भाजी दिखेगी। मक्खन ज्यादा डाल देना, सब महक दब जाएगी। और पाव वो तो कल सुबह के रखे हैं, थोड़े कड़क हो गए। उन पाव के बीच में कट लगा, खूब सारा पानी छिड़क और तवे पर ढेर सारा घी लगाकर सेक दे, एकदम मक्खन जैसे नरम हो जाएंगे, अभी किसी को पता नहीं चलेगा। मेहमान और घर के पुरुष पाव भाजी खाने बैठते हैं। ऊपर से ढेर सारा मक्खन और धनिया सजाकर भाजी एकदम ताजा लग रही है। वाह बहुआ, क्या रंग आया भाजी का, बिल्कुल जूहू चौपाटी जैसी लग रही है। अरे विमला बहू, इस भाजी का स्वाद कुछ कड़वा कड़वा सा क्यों लग रहा है? और इसमें ये कद्दू के रेशे क्या कर रहे हैं? वो पापा जी, वो हमने हेल्दी बनाने के लिए उसमें कुछ सब्जियां डाली हैं। कद्दू आंखों के लिए अच्छा होता है ना, इसलिए। और ये पाव, ये इतने गीले गीले क्यों लग रहे हैं? भाई साहब, वो स्टीम पाव है, आजकल दिल्ली के बड़े होटलों में ऐसे ही मिलते, बहुत हल्के होते पचाने में। विमला रसोई से किसी तरह कुछ न कुछ बासी तिवासी मिलाकर खाना बनाती है। और एक दिन घर में सास की कुछ सहेलियां आती हैं और विमला उन्हें वही बासी सब्जी परोसती है। बहन, इस सब्जी का स्वाद कुछ अजीब नहीं, जैसे पुरानी हो। अरे नहीं, मेरी बहुएं तो सुबह से रसोई में मेहनत करती हैं, एकदम ताजा है। हाँ चाची जी, इसमें हमने खास सीक्रेट मसाला डाला है। मुझे तो ये सड़ी हुई लग रही है, मैं नहीं खाऊंगी। सहेलियां चुपचाप प्लेट साइड में रख देती हैं, लेकिन घर के बाकी लोग सारा खाना खा लेते हैं। उसी दिन शाम को, बहू, पेट में कुछ अजीब सी जलन हो रही है। दादी जी, वो मसालों की वजह से होगा, आप सो जाइए, ठीक हो जाएगा। रात के 2 बज रहे हैं और अचानक दादी सास के कमरे से चीखने की आवाज आती है। वो जमीन पर पेट दर्द से तड़प रही होती हैं। अरे माँ, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों तड़प रही हैं? मेरे पेट में बहुत दर्द है, उल्टियां नहीं रुक रही हैं। अरे दादी को उल्टी में तो खून आ रहा है, जल्दी डॉक्टर के लिए जाना पड़ेगा। पूरा परिवार पार्वती जी को लेकर अस्पताल पहुंचता है और डॉक्टर उनकी जांच करते हैं। देखिए, इनके लिवर में बहुत भयानक इन्फेक्शन हो गया है। पर डॉक्टर साहब, कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। ये सीवियर फूड पॉइजनिंग का केस है। ऐसा लग रहा है जैसे महीनों से सड़ा खाना खा रही हूं। अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं किया गया तो इनकी जान भी जा सकती है। उसी समय अस्पताल के वेटिंग रूम में तीनों बहनें आपस में लड़ने लगती हैं। माया, ये सब तेरी वजह से हुआ, तूने फ्रिज खुला छोड़ दिया होगा। मेरी वजह से? आप ही तो 10 दिन पुराना खाना खिला देती हो तड़का मारकर। तुम दोनों चुप रहो, अगर हम थोड़ा काम कर लेती तो आज ये नौबत नहीं आती। कामचोर, तू हमें सिखाएगी? तूने कभी चूल्हा छुआ भी है? तीनों की बातें प्रिया पीछे खड़ी होकर सुन लेती है और सब रिकॉर्ड कर लेती है। हे भगवान, तुम लोग हमें शाही सब्जी के नाम पर जहर खिला रही थी। प्रिया, तुम यहाँ कब आई? मैं सब सुन चुकी हूँ। तुम तीनों की ये करतूत अब सबको पता चलेगी। दादी यहाँ मौत से लड़ रही हैं और तुम तीनों अपने में मगन हो, आलसी, लापरवाह और कंजूस कहीं की। प्रिया प्लीज किसी को मत बताना, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। अब बहुत देर हो चुकी है भाभी, आप लोगों ने इस घर का भरोसा तोड़ा है। प्रिया रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है और सब कुछ बता देती है। हे भगवान, मैंने इन्हें घर की लक्ष्मी माना था, पर इन्होंने तो घर को शमशान बना दिया। बस अम्मा जी ठीक हो जाए फिर इन्हें देखती हूँ। दादी सास का ऑपरेशन सफल होता है और उन्हें डिस्चार्ज करके घर लाया जाता है। 2 दिन बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया है। आज से कोई भी इन बहुओं के हाथ का पानी भी नहीं पिएगा। पापा जी, हमें एक मौका दीजिए, हम बदल जाएंगे। मौका उन्हें दिया जाता है जो गलती करे, गुनहगारों को नहीं। घर के मर्द अब बाहर खाना खाने लगे हैं और बहुओं से बात तक नहीं करते, लेकिन लगातार होटल का खाना खा खाकर सबका पेट खराब हो गया है। और एक दिन, पापा मम्मी, ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें इन भाभियों को सुधारना पड़ेगा। इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। हमें उन्हें एक ऐसा सबक सिखाना होगा जो वो जिंदगी भर याद रखें। प्रिया राजेश्वरी और दमयंती को अपना प्लान समझाती है और वो तुरंत सविता को फोन मिलाते हैं। क्या राजेश्वरी जी, क्या आप सच कह रही हैं? हाँ सविता जी, बस जैसा हमने कहा है वैसा ही कीजिएगा। राजेश्वरी जी और दमयंती जी तीनों को अपने पास बुलाती हैं। देखो बउआ, तुम तीनों को खाना बनाना, हमारे कुछ मेहमान आ रहे हैं उनके लिए, और याद रखना खाने में कमी ना हो, ये तुम्हारा मौका भी है। ठीक है मम्मी जी, चाची जी, आप चिंता मत करो। तीनों बहुएं रसोई में आती हैं। सुनो, माँ जी ने बोला है बहुत सारा खाना बनाना है, अगर हम ताज़ा बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तो क्या करे दीदी, माँ जी तो हर चीज पर नजर रख रही हैं। एक तरकीब है, फ्रिज में कल के उबले हुए चावल और थोड़ी सब्जी रखी है, उसे ही फ्राइड राइस बना देंगे। और वो जो आटा सुबह का बच गया था उसे अच्छे से मलकर पराठा बना देंगे, किसी को क्या पता चलेगा। तीनों बहनें फिर से वही गलती दोहराती हैं। उन्हें लगता है कि उनकी चालाकी कोई नहीं देख रहा है। दीदी, फ्रिज में वो 8 दिन पुरानी दाल रखी, उसी को तड़का लगा देते हैं। तीनों बहुएं फिर से वही बासी खाना ताजा बनाकर उसे सजाकर डाइनिंग टेबल पर रखती हैं। तभी बेल बजती है। मम्मी पापा, आप लोग यहाँ अचानक? क्यों, हम नहीं आ सकते क्या अपनी बेटियों के घर? आइए सविता जी, आज मेरी बहुओं ने आप लोगों के लिए बहुत खास खाना बनाया है। अरे बड़ी भूख लगी है, चलो बच्चों खाना लगाओ। पापा,
आप अभी खाना मत खाइए। क्यों विमला, क्या बात है? नहीं पापा, ये खाना ठीक नहीं है, आप इसे मत खाइए। क्यों? तू रोज अपने ससुराल वालों को यही खिलाती है ना, तो हमें क्यों नहीं? माँ वो आप बीमार हो जाएंगी। शर्म नहीं आती तुझे? अपने बाप को सड़ा हुआ खाना खिलाते हुए डर लग रहा है, और इस घर के बुजुर्गों का क्या? वो क्या इंसान नहीं थे? सविता गुस्से में विमला को थप्पड़ मारती है। मैंने तुम्हें ये सिखाया था कि दूसरों की जिंदगी से खेलो। माँ हमें माफ कर दीजिए, हम बस काम से बचना चाहते थे। काम से बचने के लिए जहर खिलाओगी? दिन रात बासी खाना खिला रही हो अपने ससुराल के लोगों को। सविता जी, हमने फैसला कर लिया है, हम इन्हें अपने साथ नहीं रख सकते। पापा जी प्लीज ऐसा मत कहिए, हम कहाँ जाएंगे? माँ हम सुधर जाएंगे, प्लीज हमें एक मौका और दे दीजिए। मौका तभी मिलेगा जब तुम अपनी इन बुरी आदतों को जड़ से खत्म करोगी। तीनों बहनें अपने मायके वालों के पैरों में गिरकर माफी मांगती हैं। अगर राजेश्वरी जी तुम्हें माफ करती हैं तभी मैं तुम्हें अपनी बेटी मानूंगी। ठीक है, पर आज के बाद रसोई में कोई भी बासी चीज नहीं दिखेगी। हम वादा करते हैं माँ जी, आज से सब कुछ ताजा और शुद्ध होगा। कुछ दिन बाद घर का माहौल सुधरने लगता है। आज मैंने ताजी लौकी की सब्जी और गरम रोटियां बनाई हैं। आज खाने में असली स्वाद आया बेटा, जीते रहो। आज मुझे लग रहा है कि मेरा घर फिर से घर बना है। भाभी अब तो फ्रिज में से बदबू भी नहीं आती। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ प्रिया, तुमने हमारी आंखें खोल दी। अब विमला कंजूसी की जगह किफायती हो गई है, माया जिम्मेदार बन गई है और रजनी फुर्तीली हो गई है। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर ताज़ा और लजीज खाना खा रहा है। सविता और प्रकाश भी वहां मौजूद हैं और अपनी बेटियों को जिम्मेदार बनते देख उनकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। तो भाभियों, कल सुबह क्या बन रहा है? कल सुबह एकदम ताज़ा मेथी के पराठे और मक्खन। तो क्या आप भी किसी ऐसी बहू को जानते जो ससुराल में दिन रात बासी खाना खिलाने वाली है? या फिर क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि गर्मी के मौसम में बासी खाना खाने से हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ हो सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।